अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने। आज मैं आपको मसाला बैगन बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही लजीज बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आई है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आपको मसाला बैगन सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने बैगन ले लिया और इनको ऐसे काट दिया है, ठीक है, गोल। अब एक तवा लेंगे। तवा तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस पर ऑयल डाल देंगे और बैगन के जो मैंने गोलाई में बैगन को काट लिया था उनको एक एक रख के ऐसे फ्राई करेंगे। मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ऐसे आप लोगों ने इनको रखते जाना है और अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है। मैंने बैगन रख लिए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज करके देखूंगी। आप लोग देख सकते हैं कि इन पर थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो चुका है। इनको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो मैं इनको तकरीबन 5 से 10 मिनट में तमाम बैगन को मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। तो उतनी देर आप लोग वेट करें। 5 से 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है बैगन को फ्राई कर दिया है बहुत अच्छी तरह से। इसके ऊपर कलर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल दे दिया, उसमें मैंने 2 अदद प्याज डाल दी। प्याज जो है बारीक काट दी थी और इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। प्याज हमारी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है और कलर भी चेंज होने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तकरीबन 3 से 4 अदर टमाटर हैं और टमाटर को मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। आप लोगों ने ये ज़रूर ऐड करनी है, ज़रूर ऐड करना है आप लोगों ने टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट वेट करते हैं। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल दें, वरना आप इस स्टेप को स्किप कर दें। तो मैं बिल्कुल 1 चम्मच तक इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया और खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। अब मैं इसमें डाल दूँगी बाकी के मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, भुना हुआ धनिया और ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच इसमें हम लोग डाल देंगे हल्दी पाउडर, ठीक है। इतना आप लोगों ने हल्दी पाउडर इसमें ऐड करना है, आधा चम्मच। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले ना जलें और बहुत अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो जाए। तो आप लोग जो है इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई किया करें। ऑयल के ऊपर आने तक वेट करते हैं। ऑयल ऊपर आ चुका है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें जो हम लोगों ने फ्राई किए थे बैगन वो डाल देंगे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग जितनी अच्छी करेंगे उतनी ज़बरदस्त आपके ये तैयार होंगे मसाला बैगन, ठीक है। आप लोगों ने मिक्सिंग बहुत अच्छी रखनी है अपनी, ऐसे सही है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लग गई है जैसे ही मैंने इसको डाला है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस।
इसमें अगर आप लोगों को पसंद हो तो इसमें हरी मिर्चें डाल सकते हैं, वरना इस स्टेप को स्किप कर दें। मैं इसमें 4 अदद हरी मिर्चें डाल दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती आ रही है। और लेमन जूस डाल दूँगी। एक बड़े साइज़ का लेमन ले लिया, ठीक है, उसका जूस निकाल लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है। आप भुनाई के टाइम इसको ज़रूर डाला करें, ठीक है। जो जो स्टेप मैं आप लोगों को बताऊं वो फॉलो किया करें, उससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपकी रेसिपी तैयार होगी। ऐसे आप लोगों ने तमाम लेमन जूस ऐसे मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करते हैं और ऑयल के ऊपर आने तक वेट करेंगे। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ठीक है। तकरीबन ऑयल ऊपर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है। 2 मिनट मैंने इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई की है आप लोगों के सामने, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करना। तकरीबन आधा गिलास तक मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, ठीक है, क्योंकि हमारे बैगन वैसे भी गले हुए हैं। तो हल्का सा इसमें पानी मैंने डाल दिया और तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 से 7 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो हम लोगों ने पानी ऐड किया था वो तकरीबन खुश्क हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, ठीक है। अब इसकी खूबसूरती को हम लोग मज़ीद बढ़ाएंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देंगे हरा धनिया। हरा धनिया से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। अगर आप लोग डालना चाहें, अपनी डिश को खूबसूरत बनाना चाहें तो डालें, वरना इस स्टेप को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही देखिए, आप लोग खुद देख लें कितनी अच्छी खूबसूरती आ रही है हमारे मसाला बैगन में। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। थोड़ा सा इस पर गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी और बहुत ही लजीज जायका आएगा। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है, ठीक है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे मसाला बैगन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप लोगों के सामने फ़ाइनल लुक आ चुकी है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।